ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज CISI का पार्ट 11 और इसके बाद 3 से 4 पार्ट और आएगा, फिर हमारा CISI पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे। जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उनसे संबंधित प्रश्नों को बनाएंगे। इफेक्टिव रेट हम बार बार बोल रहे हैं भाई, इफेक्टिव रेट 5, 10 ये % का तो याद ही कर लो। 3 साल के लिए, 4 साल के लिए एकदम रट लो। अगर तुमको जल्दी जल्दी सवाल बनाना है तो याद करना पड़ेगा। कैसे याद होगा? बार बार बनाने से। क्वेश्चन एक चार्ट बना लो, चार्ट घर में साट लो। इफेक्टिव % का 10 का 21, 12 का 25.44, इस तरह से उसको ध्यान में एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए। और कैसे निकालते हैं वो भी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर एग्जाम में ना बने तो वहाँ फंसना नहीं है। समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? चलो ये सवाल को पढ़ो और सवाल को समझो पहले कि सवाल में क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है कि आनंद 30,000 और 50,000 क्रमशः अवधेश और योगेंद्र को 2 साल के लिए देता है। ये कल मैंने सवाल बताया था क्या? नहीं। चलो, एक आदमी है, कौन है? आनंद है, उससे हमको मतलब नहीं है। एक किसको देता है? अवधेश को। एक और लड़का क्या है, उसका नाम योगेंद्र। इन दोनों को कितना पैसा देता है? एक को देता है 30,000, एक को देता है 50,000। पहले सवाल को समझो। 2 साल के लिए, दोनों को 2 साल के लिए। रेट क्या रखा है? अवधेश के लिए फर्स्ट ईयर का रेट रखा 6% और फिर सेकंड ईयर कहेगा कि सेकंड ईयर बोलता है कि दूसरा साल 10% लेंगे। लेकिन योगेंद्र को बोला कि पहला साल तुमको 8% लेंगे और दूसरा साल क्या लेंगे? 12%। चक्रवृद्धि भी आ जाए, ये ध्यान रखना। इसमें वार्षिक लग रहा है, कोई यहाँ पे छमाही नहीं लग रहा है। सवाल में बोल रहा है यदि योगेंद्र पहले वर्ष में 30,000 रुपया वापिस करता है। योगेंद्र जैसे ही 1 साल होता है तो 30,000 रुपया लौटा देता है। ठीक है, लेकिन अवधेश क्या है कि पूरे धनराशि को दूसरे वर्ष लौटाता है। मतलब जो अवधेश है पूरे 2 साल के बाद लौटाता है। तो आपको ये बताना है कि योगेंद्र ने अवधेश से कितना ज़्यादा ब्याज दिया। योगेंद्र ने अवधेश से कितना ज़्यादा ब्याज दिया, ये आपको बताना। कहने का मतलब योगेंद्र यहाँ पे ज़्यादा पैसा देगा जो भी वापस करेगा। ब्याज निकाल सकते हो, कितना इजी सवाल है, कुछ भी है इसमें दम। अवधेश का तो पहले देख लो कि अवधेश 2 साल में लौटा रहा है। तो अवधेश एक 30,000 पर पहले 6% देगा पहला साल। देगा या नहीं देगा? बताओ बताओ, हाँ या नहीं। देखो, ये अवधेश का जो रेट पहला साल 6% और दूसरा साल 10%। तो 30,000 का 6% निकालोगे तो पहला साल का ब्याज आ गया और दूसरा साल भी ब्याज पर भी लग जाएगा ना। दूसरा साल क्या होगा? मिश्रधन बन जाएगा और वही मूलधन बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जो अवधेश है वो 30,000 का 10 और 6 का इफेक्टिव कितना होगा? जल्दी बताओ, 10 6 का इफेक्टिव कितना होगा? 6। ये अवधेश को जो वापस करना है, मतलब कहने का मतलब कि जो इंटरेस्ट, खाली हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं यहाँ पर, वो कितना है आप देख सकते हो। गुना करिएगा, कितना आएगा? 6×18, 16×49, 4980 रुपये। कितना आ जाएगा? 4980 रुपये। ये अवधेश वापस करेगा। लेकिन योगेंद्र को देखो, योगेंद्र का एक बार नहीं निकाल सकते 12 का, क्योंकि योगेंद्र का क्या है ना कि दोबारा उसने दूसरे साल में लौटा दिया 30,000 रुपया। लौटाया है कि नहीं लौटाया? बताओ। ऐसा है कि उसने दूसरे साल में लौटा दिया है। इसे जब लौटा दिया है तो फिर बीच में दूसरा साल में कहीं ना कहीं कम पैसा लगेगा ना ब्याज। हाँ या नहीं? अगर दोनों का इफेक्टिव निकाल देंगे 12 का तो पूरे पूरी 50,000 रुपये निकल जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा। तो योगेंद्र पहले पहले साल में कितना रुपया देगा? 4,000। 50,000 का 8% कितना होता है? 4,000 रुपये ब्याज लग गया। 1 साल पैसा को रखा तो 4,000 रुपया उसने ब्याज ऑलरेडी उसका लग चुका है। अब उसने 30,000 रुपये वापस कर दिया। अब कितना पैसा बचा उसके पास? 20,000। और इंटरेस्ट पहले से 4,000, तो 24,000। अब ये कितना कर्जा रखा है? अरे ये शुरू में 50 लिया, ये अगला साल में कितना बन गया? यही कर्जा 54,000 बना है या नहीं बना है? क्योंकि 4,000 इसमें ब्याज शामिल हो गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या किया? ये 30,000 वापस कर दिया तो बचा कितना? 24,000। अब जो रेट लगेगा 12% इस पे लग जाएगा।
हाँ या नहीं? तो 24,000 का 12% कितना होता है? 2880। 24 गुने 12 कितना होता है? 288। तो कुल मिला के योगेंद्र कितना दे रहा है पैसा? 880। ये कितना दे रहा है? कितना ज्यादा दे रहा है? कुछ सवाल, सारे सवाल बेसिक हैं, सारे सवाल इजी हैं, कोई भी सवाल में दम नहीं है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्पीड कर लो, CISI तुमको कभी भी परेशान नहीं करेगा। बाकी ये सब जितना भी देख रहे हो सब ऊपर लेवल तक का सवाल है। छोटे और छोटे मोटे सवाल का तो तुम लोग ऐसे ही बना दोगे आंसर देखते ही। इसमें सोल्व करना ही नहीं था, ये सब तो हमने बस तुमको समझाने के लिए लिखा। यहाँ पे डायरेक्टली करते, अच्छा 50,000 पहले 4,000 रुपया, फिर बचा कितना? 4,000 रुपया और 20, 24,000 का 12, 288, 2800 और 6800 रुपया दिया। इसका देखते 16.4980 घटा देते डायरेक्टली। वहां पर इसे लिखना ही नहीं पड़ता, वहां पर बस ब्याज को लिख के घटा देते, आंसर आपका आपके सामने होता। आगे चलते हैं, समझ में आया सबको? कह रहा है कि अच्छा ये तो बना लोगे, ये बनाने की जरूरत है हमको, बताने की जरूरत है? पहले सवाल को पढ़ लो। 40,000 रुपया हो जाता है 4,4100 रुपया, सॉरी 44,100 रुपया होता है 2 साल में। तो देर पूछ रहा है 2 साल में कितना परसेंट बढ़ा वो निकाल लो, और वो परसेंट कितना की इफेक्टिव के बराबर है वो निकाल लो। हाँ या नहीं बन जाएगा? बताओ। देखो, इस सवाल को करने का पहले मैं सबसे शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, सबसे जो बिना देखे। ये सवाल CPO 19 का है। देखो, 40,000 से बना है 44,100, मतलब कुल मिला के 4100 रुपया ब्याज मिला है। हाँ या नहीं? वो अमाउंट है, मिश्रधन है। 4100, 4,000 का कितना प्रतिशत होगा? एटलीस्ट कम से कम 10 से प्लस होगा कि नहीं? 40,000 का 10% देखते हैं तो 4,000 आता है, लेकिन पैसा 4100 बढ़ा है, तो कहने का मतलब 10.25% में 10 के ज्यादा। और 2 साल में हुआ, 2 साल में 10 कौन बन सकता है? 5 ही बन सकता है ना, बताओ तो। 2 साल में 10 से थोड़ा ज्यादा कौन बन सकता है? 5, 5 का कितना इफेक्टिव है? 10.25 है। ऑप्शन भी देख लीजिए, सब दूर दूर में है। 4 लेंगे तो 4 2 साल में कितना बनेगा? 8.16 बनेगा। 7.5 तो भाई 15-16 से अधिक हो जाएगा, और 15% तो 6,000 होना चाहिए। यहाँ पे 41 रुपये ब्याज मिल रहा है। इस तरह से कुछ कुछ दिमाग लगाना है डायरेक्टली। देखो ऑप्शन दूर दूर में है ना, दिमाग लगा दो। 4100 बढ़ा है कितना में? 4,000, 40,000 में। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कितना परसेंट बढ़ा है, और वही ब्याज हो जाएगा 41/4। 41/4 क्या ये? 41/4 क्या है? इफेक्टिव रेट है। आवाज में इको हो रहा है कोई? पहले तुम लोग किए होगे वीडियो को 2 जगह, तो वहां पर इसलिए इको हो रहा है, इधर से इको नहीं होगा। 41/4, 10.25। देखो 10.25 आ रहा था, 10.25 तुम याद कर लो। 5 का 10.25 होता है एकदम 2 साल के लिए। एकदम 3 साल के लिए कितना होता है बताओ? 4 साल के लिए कितना होता है? एकदम सब याद रखना। ये 5 और 10 इतना ज्यादा एग्जाम में पूछता है, इतना ज्यादा पूछता है ना, कि बहुत ज्यादा फायदा करेगा अगर याद कर लेते हो तो। समझ रहे हो तुम बात? लो 5 5% पे है, 5 साल नहीं, 5% पे है 3 ईयर के लिए। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये बन जाएगा? बताने की जरूरत है या नहीं है? कह रहा है कि 10% पर 2 साल के लिए लगाए हैं, ठीक है? 10 साल के लिए 10% पर 2 साल के लिए लगाए हैं, तो जो ब्याज प्राप्त हो रहा है 1,522 रुपया। तो मुझे बताओ कि भाई धनराशि क्या है? ब्याज दिया, धनराशि पूछ रहा है। हमको एक बात बताओ, ये 10% 2 साल में कितना बन जाएगा? 21। इफेक्टिव कितना? 21 बनेगा ना। और इस 21% के बराबर दिया है 1,522 रुपया, यही तो दिया है। बताओ हाँ या नहीं? हम्म, यस और नो जब पूछते हैं तो उसका जवाब आना चाहिए, ठीक है?
10% का, जैसे हम यहाँ पर बोले तो 21% बोलना चाहिए तुम लोग के। बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। ये क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज? तो ये 21% ब्याज ही होता है ना, 21% या 10% जो ब्याज है, ये तो मूलधन हमारा मूलधन तो 100 होगा, और जो बढ़ेगा वो ब्याज होगा, और बढ़ के जो 100 में जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो एक कह सकते हैं ऐसे भी किताब की तरह, ये 1522 पर किताब बोल रहा है इतना, 21 हम बोलेंगे 21, निकालना है मूल राशि 100 होता है, काट लीजिए, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। काटिए, 21 सत्ते 147, 5 बच्चे का 21 दूनी 42, 72, ठीक है। फिर बच जाएगा आपका 5, ठीक है, क्या बचे 105, 10 बच जाएगा। 725 आते ही हम यहाँ कर देंगे। सीपीओ का सवाल है, कितना इजी सवाल है। पहला साल 8% और दूसरा साल 10%, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। पूरा सवाल को पढ़ना तय बनाना है, जल्दीबाजी नहीं। 8% और 10% का इफेक्टिव कितना होगा? 18.8। कैसे लिख दिए? ये तुम लोगों को पता होगा, A+B करके दोनों को पहले जोड़ते हैं और फिर गुना करके 100 से भाग करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। 24,000 का 18.8%, 8 चौके 32, 8 में दो लास्ट में आना चाहिए कि नहीं, बताओ हाँ या नहीं? गुना करना पड़ा नहीं ना? तो ऐसा सवाल को समझ सकते हो, ये 24 का ये कहीं ना कहीं 20 अगर भी ले आते हैं, ऑप्शन देख लो जो दूर दूर में 20 भी ले आएंगे तो 4800 आएगा, 20% भी लेंगे तो 4800 आएगा। बाकी ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं। अब 39 तो होगा नहीं, 39 तो देखो 39 क्या होता, 39 कहने का मतलब कि दम, अगर 39 कितना हो कहेंगे, 13% या 14% जो भी होगा तब 39 पे आ सकता है, 15% पे 39 पे जा सकता है, 15% पे भी चल जाएगा कितना पे, 40 पे पूछ, मतलब कहने का मतलब 50% पे 36 पहुंच जाएगा, 36। तो इस तरह से कर सकते हो। ये दोनों तो ऑप्शन में होंगे नहीं, ये बहुत दूर है, ये हो जाएगा खत्म। समझ रहे हो बात को? दूर करके देखो ना, ये दिमाग एग्जाम में लग जाएगा, लगाना चाहोगे तो। 24 दूनी 48, 20 रहता तब, फिर भी यहाँ पे नहीं हो रहा, यही ऑप्शन है। देखो ये क्या है कि 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 9450 रुपया है। ये 9450 रुपये क्या है? ब्याज, SI है, साधारण ब्याज है 3 साल के लिए। तो 7% पर कोई भी 3 साल में कितना हो जाएगा? 7 या 21। साधारण ब्याज में सिंपल होता है, जोड़ दो बस, 7 7 21, इसमें इफेक्टिव नहीं होता। साधारण ब्याज में सिंपल 7% के लिए 3 साल, 3 के लिए 21, 4 28, बस। ये 9450 रुपया है जो 21 के बराबर है ना। ब्याज से तुलना करेंगे ना इस तरह से, इफेक्टिव ही तो होता है ब्याज, इफेक्टिव रेट। कह रहा है कि इसी पैसा को अगर 2 वर्ष के लिए देते हैं, किस पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। कहेंगे कि कैश है जो 9450 के बराबर है, हमें क्या निकालना है? यही 100 रुपया 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल। 7% का इफेक्टिव कितना है? 14.49। समझ में आया? बताओ हाँ या नहीं। नहीं आया तो दोबारा करेंगे हम। कहेंगे कि 9450 है जो 21 के बराबर है, यहां से निकाल लेंगे मूलधन। क्या कर लेंगे? मूलधन। इसको काटेंगे, 21 चौके 84, 21 25, 450 कट जाएगा। आपका जो मूलधन आएगा वो आएगा 45,000। क्या आ जाएगा मूलधन? 45,000। 45,000 मूलधन हो गया। अब आपका दर अभी भी 7%। अब आपका समय 2 साल, लेकिन अब आपको निकालना है किस पे? CI पर। फिर यहाँ पे करोगे 4500 का, 45,000 का 2% का हो जाएगा 40.49%। फिर करोगे, वही आंसर आएगा जो यहाँ पर आया, वही आंसर आया जो हमने यहाँ पर लाया। ठीक है, हमने यहाँ पर किया कि 9450 है जो 21% के बराबर, मतलब ये 100 रुपया था ना, वो 21% से बढ़ गया तो 9450 हो गया। हम कहेंगे यही 100 को 14.49 बढ़ाएंगे तो आप कहिएगा ठीक, इस तरह से तुलना कर लो, बस यही तो है, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा हाँ या नहीं। आपके सामने इसमें भी देखो ऑप्शन छाटने लायक है। 9 देखो, इसको काटेंगे तो हमको पता है कि इसको काटने में कितना आना चाहिए? 450, पता है। तो 9 × 5 = 45, लास्ट में क्या आना चाहिए? 5। लास्ट में 5 किस में? इसमें है ना,
इसमें कहीं भी लास्ट में 5 दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं, इसमें देखो 2 है लास्ट में, इसमें 7 है। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। तो सवाल को समझ सकते हो। ऐसे भी देखो कि ये 450 है, या इसको 500 ही मान लो, 500 में 1400 गुना करेंगे तो 7000 के करीब करीब आएगा। यही है, बाकी सब ऑप्शन दूर दूर में है कि नहीं? ये सब कुछ टैक्टिस लगाना पड़ेगा। ये सवाल को देख लो, कितना इजी सवाल है। ये अच्छा सॉरी, ये सवाल तो मैंने करा दिया, इस सवाल तो मैंने करा दिया, तो मैं करवाऊंगा ही नहीं। ये तो मैंने कराया था कल। सीजीएल प्री का सवाल है। कुछ नहीं कहा, यहाँ पे कहा कि शुरू में 10% हमने रखा है, छमाही आधार पर रखा है, ठीक है, तो 92 से 61 रुपया हो गया। कितना समय में हुआ ये हमको बताना है। हम कहेंगे अच्छा 92 से 61 हो गया है, 12 से 61 बढ़ गया है, ठीक है, छमाही आधार पर। तो ये 12 से 61 कितना है? 8 है, कितना है? इफेक्टिव जब समय निकालना होता है हमको, दर दिया रहता है, तो हम इस पहले इफेक्टिव निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे, हमारा क्या आ जाएगा देख लो तो, 80 एकम 80, 8×40, 15.7625 आएगा। ठीक है, 15.7625, 5% कब बन जाएगा? 3 साल में, 3 साल में बन जाएगा। अब हमारा समय निकल गया 3 साल। नीचे वाला उसी धनराशि को ब्याज की दुगनी दर से, अब दर कितना हो गया? 20%। समय कितना हो गया? उसी समय पर। पहले 3 साल था, लेकिन 3 साल क्या था? ये हाफ ईयरली जोड़े थे ना। एक्चुअल तो समय तो 1.5 साल होगा ना। इस 20 साल को 1.5 साल के लिए क्या होगा बता दीजिए? ब्याज 8,000 रुपया पर निकाल लीजिए, आपके सामने है। 20 साल और 1.5 साल के लिए, तो एक साल 20 लगेगा, दूसरा साल कितना लगेगा? 10%। यही लगेगा ना, दूसरा साल तो पूरा पूरा 20 नहीं लगेगा, क्योंकि आधा साल है दूसरा साल। 20 और 10 का इफेक्टिव आपको पता है कितना होता है? बताओ। 32, 8 दूनी 16, 6 किसके लास्ट में है? खत्म। चलो, ये सब दिमाग में कब लगाएंगे? कि लास्ट में देखेंगे सब, जब लास्ट में सब अलग अलग है कि नहीं अलग? देखो तो लास्ट में ये 0 तो कॉमन है ना सब में, इसको तो ये देखो यहाँ सब लास्ट में क्या है? अलग अलग। तब हम लगा देंगे यूनिट डिजिट डायरेक्ट, यार चेक कर लो। ओके, हाँ, अब ये सवाल देख लो, कितना इजी सवाल है। कह रहा है कि 4,000 रुपया है, जो 630 रुपये ब्याज मिलता है 4,000 रुपये पर, तो टाइम ज्ञात करिए 5% की रेट पर। एक बात मुझे बताना कि 4,000 पर 630 रुपये ब्याज मिलना है, तो कितना परसेंट मिल रहा है? कुल मिला के तो देख सकते हो कि ना, 15 या 16% के करीब मिल रहा है। इसके बीच में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताओ। 4,000 का 16% निकालेंगे तो 640 रुपया हो जाएगा। 4,000 का 15% निकालेंगे तो 600 रुपया होगा। तो 15 और 16 के बीच में आएगा इफेक्टिव परसेंट जो भी है, हमको निकालना नहीं पूरा। 5% पर 15 और 16 करीब कब जा सकता है? 3 साल में, हाँ या नहीं? 3 साल। 4 साल में 5% में जाएंगे तो हमारा चल जाएगा भाई 20 प्लस हो जाएगा। तो 20 तो मुझे चाहिए नहीं, यहाँ 15 से कम भी चाहिए नहीं, 2 साल भी नहीं ले सकते, 3 साल आपका सामने उत्तर है। 3.5 साल भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि 3 साल का ही 5% का वैल्यू है 15.762725, और आधा जोड़ेंगे 2.5 तो 20 पहुंच जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि 20 के करीब चल जाएगा। तो ये भी नहीं था, समझ में आ गया? बताओ यस और नो। CHSL 2019 का सवाल। ये सवाल आपके 10 सेकंड में बन जाएगा बिना सोल्व किए। अगला सोल्व करेगा, आप जानते भर में सोल्व नहीं करिएगा। सोल्व करने के आप सोल्व करके कैसे कोई बनाएगा? देखो, क्या 625 630 से बड़ा हो गया है ब्याज, 4,000 बना है, हम देख लेते हैं कितना परसेंट हो गया है। कितना परसेंट निकालिएगा तो निकालने का यही आएगा 15.7625। इतना परसेंट हुआ इफेक्टिव कोई भी पैसा, तो ये कहीं ना कहीं 5% का 3 साल का है। ये 3 साल तो याद हो गया ना। देखो हम जो लिख रहे हैं 5 ईयर, सॉरी 5%, 3 ईयर एंड 4 ईयर, 10%, 3 ईयर। ये दो बस याद कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो याद ही रहना चाहिए। 2 साल के लिए तो कोई भी निकाल लोगे, कुछ भी दे देगा तुम लोग को तो निकाल लोगे। उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया, और 3 साल के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया उसके लिए भी। लेकिन 4 साल के लिए मैंने
बताया है, लेकिन वो चीज़ अप्लाई नहीं कर पाओगे एग्जाम में, बहुत समय लगेगा। इसलिए 5% और 10% का तो एटलीस्ट याद ही कर लो 4 साल के लिए। 3 साल तो याद हो जाए, 3 साल तो बहुत ईजी है। 10% का 3 साल कभी कभी देता है, दे सकता है, तो क्या करोगे? याद रखना है कोई हाल में, ठीक है? हम जितना बोलते हैं उतना करो, याद रखो, ठीक है? एक तुमको 8 डिजिट 8 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद रख लो, याद रखते 10 डिजिट का, तो ये भी 6-7 डिजिट का आएगा। 10% का तो 4641 है, ठीक है? 4 साल के लिए 5% का बहुत ही, इसका भी बहुत ईजी है, अब मैं बताऊंगा आगे भी, ठीक है? यहाँ पर चलो, सेम सवाल फिर से रिपीट इसके अंदर में हो गया। हाँ, अब देखो ये सिचुएशन में देखो, यही सवाल यहाँ पर क्या पूछा, समय पूछ दिया ना, और एकदम सेम सवाल को रिपीट करता है सिचुएशन। देखो उसी समय, ये हो सकता है अगला दिन पूछा होगा, या हो सकता है उसी दिन दूसरा शिफ्ट में पूछा होगा। इसमें तुमको भाई डर पूछ लिया, कह रहा है कि 4000 3 वर्ष में इतना हो जाएगा, तो दर बताइए। 4000 15 से 16% के बीच में हो जाएगा 3 वर्ष में, तो 5 हो जाएगा ना, 5 हो सकता है ना, ऐसा काम कर सकता है, बताओ? 6 कर सकता है 3 साल में, साधारण ब्याज पर भी 6-18 ले लेगा। तो समझ में आ गया सवाल? ये कह रहा है कि 4%, 5% और 6%, तीन तीन साल के लिए अलग अलग रेट है, और वो चक्रवृद्धि ब्याज बताया है। सॉरी, ये अमाउंट है, क्या है ये? देखो कुछ कुछ सवाल ऐसे रहते हैं ना कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये क्या है? ये अमाउंट है। ये क्या है? ये अमाउंट है। 4630 रुपया हो गया कब? जब पहला साल 4%, दूसरा साल 5% और तीसरा साल हमने क्या लगाया? 6%। इसका भी इफेक्टिव निकालिएगा तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। 4 और 5 का निकालिएगा 9.2 होगा, फिर 6 का निकालिएगा तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, और परेशान हो जाओगे। क्या हो जाएगा? परेशान हो जाओगे। तो इस सवाल को बनाने का पहला तरीका कि आप ऑप्शन देखिए, दूर दूर में है। अगर इसको आप साधारण ब्याज पर भी लेते हैं तो 6, 5, 11, 4, 15%। कितना होता है? 15%। तो चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 16 करीब चल जाएगा। बताओ चल जाएगा कि नहीं? 16 करीब। अब बताओ, अब एक चीज मुझे बताना कि इसमें अगर इसको हम लेते हैं, इस पैसे को अगर हम लेते हैं, अब देखो दिमाग में डायरेक्ट चल जाएगा कि जो अमाउंट है 4630 पे बना है, जो कहीं ना कहीं 16% बढ़ के है, 16% बढ़ के है। 4000 का 16% कितना होगा? 640 पे होता है कि नहीं होता? बताओ, यस और नो। 4000 का 16% 640 होता है, यस और नो? होता है। हमें 16 से थोड़ा सा कम चाहिए था, तो यही होगा ना। अब कोई भी अगर 4500 लेंगे तो 130 पे, ये कभी तो हो ही नहीं सकता। ये तो ऑप्शन कोई भी कोई हाल में, ये तो ज्यादा दे दिया, ये तो ज्यादा दे दिया। ज्यादा हो सक मतलब अमाउंट कम और मूलधन ही ज्यादा हो जाएगा, घट रहा है। नहीं ना, ये तो होगा नहीं, खत्म। 3500 भी नहीं, 3500 मतलब कि 1100 बढ़ रहा है। 1100 बढ़ने का मतलब कि 3500 का 30% बढ़ रहा है। ये 30 है, नहीं है ना? 4500 से 4600 होना मतलब 100 रुपया बढ़ रहा है। तो 4500 का 100 रुपया कितना होगा? 20%। सॉरी, 20% कर रहे हैं। 4500 का 100% कितना होगा? 2%। 2% होगा ना? बताओ, 2% होगा। तो ये भी नहीं होगा सवाल में, तो हमारा उत्तर होगा कितना? 4000 वाला। ठीक है, समझ में आ गया तुम लोग को? अब देखो इसको कैसे बनाओगे, और क्या तरीका हो सकता है इस सवाल को बनाने का? ये सबसे तरीका जो बेस्ट है यही था। इसके अलावा तुम लोग ये कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ का इस्तेमाल करना एग्जाम में, इस तरह के सवाल आते हैं ज़्यादा, इस तरह के उल्टा पुल्टा वो सवाल देता है इसलिए ना कि तुम्हारा दिमाग वहां पर क्या काम कर रहा है, कि तुम ऑप्शन को देख रहे हो या बनाना स्टार्ट कर रहे हो। तुम ऑप्शन को देख ली कर रही जाओ, तो दूर में ऑप्शन है, और ये 4600 रुपया बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं 14% बढ़ेगा। यहाँ देखें कि अरे 9, 6, 15, यही सवाल का उत्तर होगा, बात खत्म। 16% बढ़ा, ये सवाल का उत्तर होगा, खत्म। डायरेक्टली कर देंगे, कुछ करना ही नहीं था क्योंकि वो अमाउंट दिया था। अब क्या कर सकते हो? अब हम पीछे चलना स्टार्ट करेंगे। अगर जैसे मान लेते कोई भी पैसा होगा, मान लेते कि 100 रुपया होगा, जो भी होगा, ये मान लेते हैं कि पहला साल में तो 104 पे बन जाएगा, और दूसरे साल में इसका जो भी बढ़ के होगा, मान लेते हैं 115 हो गया, जो भी रहे। तीसरे साल में मान लेते हैं 118 हो गया। जो एक साल,
2 साल 3 साल, मैंने ऐसे बनाए जो भी हो जाए। तो जो लास्ट में पैसा होगा वो तो लास्ट में एक्चुअल अमाउंट होगा, मतलब जो दिया रहेगा। मान लेते हैं कि दे देगा कि 472 रुपया, ये देते हैं कि 472 रुपया होगा लास्ट में। हम कहेंगे ना कि 472 जो हुआ है वो 118 के बराबर लास्ट साल के ब्याज के बराबर है। यहाँ 100 से गुना जैसे करेंगे तो वो चल जाएगा यहाँ के पास। यहाँ से करेंगे जैसे देखो 4 से कट जाएगा 400 रुपये। यहाँ पे कितना आ गया 400। आप कहेंगे ये 400 रुपये दूसरे साल का 115 के बराबर है, बोलोगे यस। यहाँ 100 करेंगे तो चला गया यहाँ पर, फिर यहाँ पे उसको तुलना करेंगे तो फिर लास्ट में यहाँ तो चला आएगा। मतलब लास्ट वाला क्या चक्रवृद्धि ब्याज बन के हुआ है वहां से करना स्टार्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो बता रहे हैं। मान कहेंगे कि 46 जो 30 रुपया है 0.08 है वो 106 के बराबर होगा या नहीं होगा तीसरे साल में। तीसरे साल में मतलब ये लास्ट में जो अमाउंट 4630 पे हुआ है, यहाँ इस दोनों को शुरू में अगर छोड़ दो, इस दोनों को, यहाँ पर जो भी पैसा होगा उसका 6% बढ़ा के तभी नहीं इतना हुआ होगा बताओ। इस 2 साल तक जो भी पैसा बन गया होगा, जो भी अमाउंट बन गया होगा, वही ना आगे जाके 6% बढ़ के बना होगा इतना। बोलोगे यस। इसको काटेंगे 4630 को अगर 106 से काटेंगे तो जो और 100 से गुना करने के बाद जो आएगा वो दूसरे साल तक का पैसा आएगा। दूसरे साल तक कितना रुपया बच था वो आ जाएगा। तो करो सोल्व, कितना आएगा जल्दी बताओ। 4630.08 को भाग करो 106 से, हो जाएगा भाग, ठीक है, कुछ बड़ा चीज नहीं है, हो जाएगा भाग, ठीक है। तो यहाँ पता चला 43.68 4368 रुपया। ये सेकंड ईयर में 4368 के बराबर था, यहाँ पर थर्ड ईयर में 4630.8 के बराबर था, ठीक है, 46.8 के बराबर था। अब ये 5% बढ़ने के बाद इतना हुआ है ना, तो इसको 105 से भाग करके 100 से गुना करेंगे तो फिर इनिशियल पे अमाउंट पे चलेंगे। इनिशियल में 4% के बढ़ने के बाद कितना था, तो यहाँ पे गुना करेंगे 46 को, कहने का मतलब इसको भाग करेंगे 105 से तो हमारा आ जाएगा कि अरे 416 4160 के, यहाँ पर जो मेरा अमाउंट था वो 4160 रुपया हो गया। अब ये कितना 4% बढ़ने के बाद कहेंगे 104 के बराबर है, इंटू 100 कर देंगे। रिवर्स में जा रहे हैं। आगे हमारा कितना 4000 आ गया हमारे सवाल का उत्तर। पहले में 4000 रुपया था। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और बाकी आपके पास मैंने जो बता दिया उस उपाय से भी, या यहाँ पे 10 रहता 20 रहता 30 रहता तो इफेक्टिव निकाल लेते जल्दी से, ठीक है। इसका भी इफेक्टिव निकालेगा लेकिन लॉन्ग चला जाएगा, हमको वो सब करना ही नहीं है, ठीक है। सवाल को देखते हुए बनाना ना, हर चीज को ध्यान होना चाहिए सवाल बनाने समय। ये बताओ क्या है कि बहुत ही, ये तो बहुत गंदा सवाल है, बहुत ही सवाल है। ए और बी दो योजना में दो प्लान है, कुछ भी बैंक के अंदर प्लान है। ए और बी, ए में लगाया 10% पैसा दे रहा था, बी में 12% पैसा मिल रहा था, ठीक है। कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए दोनों में लगाया है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए दोनों में लगाया है। कह रहा है कि पहला से इसको 1050 रुपया ब्याज मिला है, तो बताइए कि इससे कितना रुपया ब्याज मिलेगा। ये कुछ सवाल है यार, बताओ कि पहला से जो ब्याज मिला है 2 साल में 1050 रुपया मिला है, हम कहीं 1050 जो है 21 के बराबर है, 2 साल में 21% तो हो ही जाएगा 10% के रेट से। हमें निकालना है इस पे, ये कितना हो जाएगा 25.44 निकाल लेते हैं। कहेंगे कैश है 1050 के बराबर है तो 25.44 किसके बराबर है, ये कट जाएगा, कैश बचे 75 से, 5 से कट जाएगा। 2544 अगर काटेंगे 50 से गुना करेंगे तो करीब करीब 25 25 1250 प्लस आएगा, ठीक है, 1250 प्लस आएगा। गुना करके देख लेते हैं, ओके। तो ये शायद 1272 आ जाएगा, ठीक है, 1272 सोल्व कर लेना, ठीक है, ये 1272 आ जाएगा। अरे 25 में 50 से गुना करें 1250 तो आएगा ना, और ये 0.44 में 5 से गुना करें तो 220 में तो 22 रुपया आएगा ना, तो 1272 आ गया, खत्म। 0.44 को 5 से गुना करेंगे तो 220 तो आएगा ना, और 220 है, दो डबल शून्य 2200 रुपया आएगा 50 से गुना करने पर, लेकिन डबल शून्य पहले 10 मान लो है तो 22 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये सब गुना करने के लिए जानना पड़ेगा। ये सवाल बन जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये 20,000 रुपया है, 15% के रेट से 2.2/3 साल में 2 साल तक 15-15 और तीसरा साल में 15 का 2/3 कर देंगे, मतलब 10%। 15 15 और 10 का तुमको निकालना है, 15 15 और 10 का तुमको निकालना है, वो आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है।
15%, 15% और 10%। ठीक है, ये निकालना है। 15 का 2/3 लेंगे ना, हाफ क्यों लेंगे? यहाँ पर छमाही कहीं दिखाई दे रहा है, वो साल के लिए 15% लगा पहला साल, दूसरा साल भी 15% लगा, लेकिन तीसरा साल तो पूरा ही नहीं हुआ ना, 2/3 साल तक लगा। तो रेट क्या देखो, इसमें क्या करते हैं ना कि 15 तीसरा साल को तीसरा साल मान लेते हैं, लेकिन तीसरा साल रेट को ही कर देते हैं कि रेट जो है ये 15 साल 15%, ये 2/3 ही साल के लिए लगा होगा। मतलब कहने का मतलब कि 10% ही रेट हमने प्राप्त किया। अब हम करते हैं कैलकुलेट। 15 कितना होता है बताओ? 31.32.25, 32.25, यहाँ तक 32.25 आया। फिर आगे बढ़ेंगे 10% पर, तो आ जाएगा 42.25 प्लस ऊपर गुना कर लेंगे जो भी आएगा, यही करेंगे ना। अब देखो आपके सामने 42.25 आ गया, और आगे जो भी आएगा, ये जो सेकंड टाइम में जो आता है, जो सेकेंड टाइम में जो आता है हमारा, इसको गुना करके बटा दो, वो एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा नहीं होता, हार्डली हार्डली, बहुत रेयर केसेस में एक से ज़्यादा हो सकता है। जब यहाँ पे देखिए हम काट देते हैं, भी गुना भी कर देते हैं, तो हमारे यहाँ पे एटलीस्ट 3 आएगा, कुल मिला के यहाँ 45 आने वाला है। अरे देख लो 32 है, इसको 32 मान लो, 32 में गुना करो 320 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 3.2, मतलब 45%, एटलीस्ट 45% इसका आने वाला है। और 20,000 का 45% 9,000 आता है। 9,000 आता है। तो अब देखो, आप देखो इसमें हम दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए मेंस का सवाल पहला देखो, इसमें तो ऑप्शन देख लो, ये दोनों ऑप्शन कितने करीब है ना, करीब में बताओ। तो कहीं ना कहीं इसमें हमको क्या करना पड़ता, सोल्व, यहाँ पे सोल्व करना पड़ता। यहाँ क्या करते, 3225, सॉरी यहाँ 3225 होया था, ठीक है, 322.5 हो जाता 10 से गुना करने के बाद, 100 से भाग करते हैं तो हमारा 3.225 आ जाता है। ठीक है, जोड़ देते इसमें 42.25 में, तो हमारा आता है 5, 7, 4, 45.475। इसको 20,000 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 45 दूनी 90, आप देख लो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, हाथ में रहा 5 हो जाएगा, हाथ में रहा एक था पहले से, 4 दूनी 8, 1 9, 9 5 लास्ट में आ रहा था, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 5 यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा 10 सेकंड ज़्यादा लग जाता, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता, इतना जान लो, ये सब सवाल को इजीली कर पाते। ये सवाल 1 मिनट के अंदर कर लेते, अगर तुमको कंसेप्ट पता हो तब, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, आगे चलें, ये बताओ। नहीं तो और क्या उपाय लगा सकते हो, और आपके पास दिमाग में क्या काम कर रहा होगा? आपके सामने एक चीज और लगा सकते हो, ये तो पता चला कि पहला साल, दूसरा साल एंड थर्ड ईयर। देखो क्यों हमें दिमाग में आया, क्योंकि जो हमने अमाउंट देखा वो एकदम क्लियर है, 20,000 रुपया दिया है, मतलब कोई इसमें जीरो वाला है, इजिली सोल्व कर सकते हैं, गुना वुना कर सकते हैं। पहला साल में 15%, मतलब 3,000 रुपया, 2,000 का 15% कितना होगा, 3,000 रुपया। दूसरे साल में कितना होगा, 3,000। लेकिन दूसरा साल में क्या करेगा कि ब्याज पर ब्याज, 3,000 का 15% कितना होगा, 450। तीसरा साल में 10% लेगा, तो 2,000 का 10% कितना होगा, 20,000 का 2,000 रुपया। ओके, और और क्या करेंगे हम लोग, हाँ, अब इस पर भी ब्याज ले लेगा। 3,000 ब्याज कितना होगा, 30 रुपया। इस पे कितना, सॉरी 300 रुपया। फिर इस पे कितना होगा, 300। इस पे कितना होगा, 45। जोड़ लो, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब जोड़ लो। अब यहाँ पे जोड़ना क्या है, 50 एक आपको 45 दिख रहा है, 45 से 50 95, किसके अंदर में, यही इसके अंदर में है ना। पूरा सोल्व करने की जरूरत क्या है, नहीं है ना। जोड़ो, 3 3 6 2 8, 8 8450, और 3 8750, 3 90 9 95, खत्म, कुछ नहीं था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, कहाँ चलेगा नेक्स्ट सवाल। हाँ, अब हमारा वो सब कंसेप्ट खत्म, ब्याज इफेक्टिव निकालना वहां तक खत्म हो चुका। अब हम आएंगे अंतर वाले सवाल पे। किस पे आएंगे हम, अंतर वाले सवाल पे। एक नया कंसेप्ट है ये, इसको समझना है तुम लोग को, इसके अंदर में क्या क्या करना है। ठीक है, एकदम इजी इसका भी सवाल आता है, ये भी कोई सवाल में दम नहीं है। ठीक है, इसमें भी कोई दम नहीं है, लेकिन इसको समझना है पहले। हम जो समझाएंगे कंसेप्ट उसको समझना है, फिर ये सवाल समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि कोई राशि था,
अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर एक वर्ष का समान ब्याज का अंतर 180 रुपया है। कह रहा है कि देखो, ये बोला कि कोई राशि है, पहले तो उस पर ईयरली ईयरली देखो, पहले सॉरी हाफ ईयरली, पहले क्या बोला, हाफ ईयरली लगा रहे हैं हम, अर्धवार्षिक रूप से, क्या बोला, अर्धवार्षिक रूप से, और ब्याज की दर दोनों स्थिति में 10% है। हाफ ईयरली 10% कितना बन जाएगा, 5%, हाँ या ना बताओ। हाफ ईयरली 5% बन जाएगा, समय कितना हो जाएगा, 2 साल, समय कितना हो जाएगा, 2 साल। तो इस 10 को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, क्योंकि 5% के लिए 2 साल के लिए कोई भी पैसा हो, कुछ भी हो, हमें नहीं पता, इतना लिखा गया। फिर सेकंड केस में ये बोल दिया है कि अच्छा ईयरली कर लीजिए कैलकुलेट। तो ईयरली में क्या हो जाएगा, ईयरली में क्या हो जाएगा कि वही एक साल, एक ही साल रहेगा ना, क्योंकि एक वर्ष के लिए बोला, एक साल कितना रहेगा, एक ही साल रहेगा। ईयरली में टाइम आपके पास एक साल है और दर कितना परसेंट है, 10%। तो साधारण ब्याज बोल दे या चक्रवृद्धि ब्याज बोल दे, दोनों का एक साल तो दोनों का बराबर होता है। एक साल सीआई निकाल लो किसी का एक साल, या एसआई किसी का निकालो, एक साल सबके लिए बराबर होता है। प्रथम एक साल सबके दोनों सीआई एसआई बराबर। 100 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपया, 100 पर 10% साधारण ब्याज 10 रुपया। तो एक साल में कोई फर्क नहीं, हम इसको भी हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको भी हम सीआई मान लेते हैं। चलो सीआई है एक साल के 10%, ठीक है, यहाँ पर लिखने से कोई मतलब नहीं। उस पर भी करोगे, उस पर भी आंसर आएगा, उससे कोई परेशान नहीं होना। ये हम कंसेप्ट समझा रहे हैं, उसको समझना, ठीक है। क्या कहेंगे कि 5% 2 साल के लिए क्या है, पी गुने टी गुने आर कर लेते, सॉरी यहाँ क्या बोला है कि मूल राशि कितनी थी, और ये आपका ब्याज का अंतर क्या है, क्या किसका अंतर है, ये ब्याज का। यहाँ से निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो फॉर्मूला हमको पता है, P × 1 + R/100। एकदम सिंपल जो है, मैं वो अभी कर रहा हूँ, अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अंतर वाले सवाल को कैसे बनाना है। इसको करते करते P × 1 + 5/100, सॉरी 5 नहीं, यहाँ 10 है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10/100, यहाँ पे एक साल है तो एक साल लिखते हैं, एक साल तो एक साल लिखते हैं ना, बताओ कोई दिक्कत। एक साल है, ठीक है, यहाँ पर एक साल है, यहाँ पे 2 साल है। अब इस दोनों का अंतर कितना है, 180 रुपया। एक दोनों का अंतर कितना है, 180 रुपया है। ये मुझे पता चल गया, ये मुझे पता चल गया, यहाँ बराबर 180 रुपया। यहाँ से सोल्व करिएगा, ठीक है, यहाँ से सोल्व करिएगा। आपका यहाँ पे माइनस पी मैंने नहीं किया, सॉरी माइनस पी कर दो। किसी का मन कर रहा होगा कि यहाँ पर हम एस आई लगा लें, तो पी गुने आर गुने टी कर लीजिए, फिर वही आंसर, लेकिन वही आएगा मुझे पता है। लेकिन ये बेसिक ये है, यहाँ पर जो ब्याज है और यहाँ पर जो ब्याज है, इसका अंतर 180 रुपया दिया है। यहाँ से पी निकालना है, आप निकालिएगा, निकल जाएगा आपसे, कोई बड़ा चीज़ नहीं। लेकिन हम एग्जाम में इस तरह से करेंगे तो हमें हमारा सवाल क्या हो सकता है, फंस सकता है। अब जो हम बताने वाले हैं एकदम सिंपल चीज, ठीक है, समझना। अब हम समझेंगे शॉर्टकट। हम क्या कहेंगे कि अच्छा ये एक साल में 10% पे 10% रहेगा, रहेगा कि नहीं। एक साल में कोई भी कुछ भी हो, एक साल में 10% मतलब 10%, और कुछ बढ़ सकता है वो धन नहीं ना, एक साल की बात है। चक्रवृद्धि रखो, साधारण रखो, कोई मतलब नहीं। लेकिन 5% पर 2 साल में, क्योंकि हाफ ईयरली बोल दिया है, तो यही दर 5 हो जाएगा, समय 2 हो जाएगा। तो 2 साल में कितना इफेक्टिव मिलेगा, यहाँ पे बताओ तो, 10.25%, हाँ या ना बताओ। 5% के लिए 2 साल में 10.25 मिलेगा, यस और नो। तो बताओ कि कोई भी पैसा था, कुछ भी था, दोनों जगह राशि समान था, ये मुझे पता है। शुरू में हमें 10% मिल रहा है ब्याज, अब मुझे 10.25 मुझे ब्याज मिल रहा है, कितना तो ज्यादा मिल रहा है, किताब कितना कह रहा है, निकालना क्या है, मूलधन के लिए 100 करना पड़ता है। सोल्व कर लो, कितना जाएगा उत्तर, 72,000। कितना जाएगा, 72,000, ठीक है। अच्छा 180/0.25 को हमने डायरेक्टली कैसे काट दिया 72 से,
कुछ दिमाग में सब आया होगा ना, क्योंकि 0.25 का मतलब होता है 1/4। 1/4 का 4 ऊपर चल जाएगा, तो 180 में 4 से गुना हो तो 72 हो जाएगा, खत्म। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम दो इफेक्टिव ही निकाल लेते हैं ना यार, इफेक्टिव को घटा, पैसा समान, पैसा जब समान रहे तो कोई मतलब ही नहीं है। पैसा जितना भी रहेगा उस पे 20% निकाल लो या उसका 30% निकाल लो, तो अंतर 10% का होगा ना, हाँ या ना। मान लेते हैं कि 100 रुपया है, एक इधर 20% पे लगाए हैं, एक जगह 40% पे लगाए हैं, ये दोनों का अंतर 20% होगा, बताओ। एक साल के लिए हमें बता रहे हैं, बताओ होगा कि नहीं। तो इसी 20% पर तुलना करते बोलेगा ये दोनों के बीच का ब्याज का अंतर 100 रुपया, तो 20% 100 के बराबर है, तो कहने का मतलब 100% कितना बराबर हो जाएगा, 500 बराबर हो जाएगा। इस तरह से भी सवालों कर सकते हैं, और यही सबसे बेस्ट तरीका। बाकी इससे करिएगा तो टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो बात को, यस और नो, बताओ। आप देखो, ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि जो भी प्रिंसिपल था वो 10.25% से बढ़ जाएगा। 10.25% प्रिंसिपल में हम इफेक्टिव रेट से गुना करने के बाद वो क्या निकलता है, बताओ, इंटरेस्ट निकलता है ना। अरे कोई भी पैसा है उसको इफेक्टिव रेट से गुना कर देंगे तो उसका ब्याज ही निकलेगा ना। फिर वही पैसा को 10% का ब्याज निकाल लेते हैं, इस दोनों का अंतर 180 है, यहां से भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं था, पी कॉमन आ जाता, ये दोनों घट के यहाँ पर में आता 0.25/100 हो जाता, यही आता ना जी, घट के बराबर 180 कर लेते हैं, यहाँ पे काट छाट लेते हैं, पी बराबर फिर हमारा वही आया था 180 गुने 100/0.25। अंडरस्टैंड, समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का सवाल समझ गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल एकदम सेम रहेगा, एकदम सेम रहेगा। 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का अर्धवार्षिक, बात खत्म कर दिया। ये 18% क्या है, 18%। 2 साल का अर्ध, 2 साल अर्धवार्षिक बोल दे तो 4 साल लिखिए, एग्जाम में 4 साल लिखिए, डायरेक्टली है नहीं कि 2 लिखिए फिर उसको 4 करिए, और ये 18% कितना हो जाएगा, 9%, ठीक है। 4 साल के लिए 9%, और आगे क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से अनुसार। अब यही कह रहा है कि 18% को वार्षिक लो, मतलब 2 साल के लिए लो, वार्षिक रुपये, वार्षिक से 1 साल में 1 साल जोड़ना है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 18% का 2 कितना हो जाएगा, बताओ। 18×2 = 36, और 18×18 = 324, 324 का 24 लिखाएगा, 3 जोड़ जाएगा 39.24, हाँ या ना, बताओ। हो गया, कोई समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारे पास आ गया वो 9% का 4 साल के लिए निकालने के लिए आ गया। ये सवाल कोई एग्जाम में नहीं पूछा, मैंने बस यहाँ पे डाला है कि 4% का आप 9 साल के लिए 9% के लिए 4 साल के लिए निकाल सकते हैं कि नहीं। 2 साल के लिए आप लोग इजिली निकाल लीजिएगा, 2 साल के लिए कैसे निकालिएगा, बताओ। अच्छा 3 साल के लिए तो निकाल सकते हो ना, बताओ, 3 साल के लिए बताओ। 9% का 3 साल के लिए निकाल सकते हो या नहीं, विदाउट कैलकुलेशन। कैसे होता है, पहले क्यों करते हैं, 9 81, 729, 29 लिखाएगा, 2 अंक लिखाता है, 7 को कैरी रखते हैं हाथ में, 7 को रखें हाथ में। फिर अगला स्टेप में क्या करते हैं, इस 9 को स्क्वायर करते हैं, 9×9 = 81, और फिर उसको 3 से गुना कर देते हैं, 81 × 243 और 7 250, 50 लिखेंगे, 2 हाथ में रखेंगे। अब ये 4 अंक आने के बाद दशमलव बैठा देते हैं, हम हमेशा 3 साल वाला में से करते हैं, हमारे हाथ में 2 है। फिर इसको बस क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करते हैं, क्या करते हैं, 3 से गुना, 9×27 = 2 29.50, 29.50 3 साल के लिए आ गया। 4 साल के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 29.50, और चौथा साल के लिए, ये 3 साल का इफेक्टिव है, चौथा साल के लिए 9% है, ये प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हाँ या नहीं, बताओ। यही करेंगे ना जी, 4 साल के लिए, या तो फिर 2-2 साल के लिए निकाल लेते। 9% का 2 साल कितना होता है, अरे 9 18.81,
और फिर 18.81, इसका इफेक्टिव निकालते तो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा कैलकुलेटर चला था ना, चल रहा था कि नहीं। यहाँ पर बस खाली देखिए इसको 9 से ही गुना करना पड़ेगा इस संख्या में, और 100 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ या नहीं? होगा नहीं हो, 2-2 साल का हमने तोड़ कर दिया। ये 3, अब यहाँ पर से 3 साल का आपका निकल जाएगा, जो भी रहेगा आपका 3 साल का निकल जाएगा। बताओ निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो यहाँ पर सोल्व करिएगा तो करीब करीब आपका आएगा 41.16%, करीब करीब यही आएगा। मतलब 41.1581 ऐसे करके आएगा, लेकिन हम इसको अप्रोक्स में 41.16 बोल सकते हैं। और हमारा पहले वाला कितना है 39.24, अंतर कितना का है 96% का। कितना का अंतर है 96, 0.96 सॉरी 1.92 का अंतर कितना का है। किताब कर रहा है कि 96, 960 का अंतर निकाल लेंगे, 100 से हमारा निकल जाएगा भैया। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। लेकिन ये सवाल मैंने बनाया था, मतलब कहने का मतलब बना के दिया हुआ, इसीलिए आपको थोड़ा, लेकिन कैलकुलेशन क्या करना है क्या नहीं करना है ये चीज समझ में आ रहा होगा। हाँ या नहीं आ रहा है? ओके, चलते हैं। 9% के लिए देगा नहीं, ऐसा परेशान नहीं होना। ये बन जाएगा। देखो बिना विदाउट पेन सवाल को सोल्व कर दें कैसे। 2 साल के लिए 20%, 2 साल के लिए 20% बोलेगा तो आप क्या करिएगा, 20 दूनी 40 तो 42%, 20 दूनी 40 और 4 44 होगा कि 42 होगा बताओ तो। 44% होता है 20 साल के लिए। हाँ या नहीं? अरे पहले दुगना करेंगे 40, फिर स्क्वायर करेंगे 400, 400 का 4 आ जाएगा इधर 44%। फिर आगे क्या बोला है कि अर्धवार्षिक। अब देखो अर्धवार्षिक बोलते हैं साल बन जाएगा 4, दर बन जाएगा 10%। तो 10% का 4 साल के लिए आपको करना पड़ेगा याद। क्या करना पड़ेगा? याद। आप कर लिए हैं याद, ये होता है कितना 46.41%। कैसे होता है एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा तो आप कैलकुलेट करके निकाल भी दीजिएगा, लेकिन आपको याद रखना है 46.41। इधर कितना है रेट 44, अंदर कितना का है 2.41 का, निकाल लेते हैं। आंसर कितना आ गया, 2 से कट रहा है मतलब 20,000। खत्म। कुछ दम है सवाल में? हाँ, और ये चक्रवृद्धि, और इधर हाफ ईयरली है 4 साल के लिए 10% का। इस दोनों का अंतर ही आपको दिया, 482 रुपया अधिक मिलता है। हम कहेंगे नहीं 2.41 अधिक मिलता है, जो कि इतना का बराबर इंटू 100 कर देंगे, 20,000 सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि सवाल में कुछ दम नहीं था। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये सवाल एकदम इजी, बहुत हल्का सवाल। ये सवाल अलग है। अच्छा उस तरह का प्रश्न आएगा डिफरेंस वाला तो बना लोगे। देखो ये एक सवाल क्या, देखो नोट्स खाली बनाते जाओ ना, सब सवाल आएगा, सब सवाल बनेगा एग्जाम में, हर एक मैथ को कर पाओगे, 25 में 25 हो, 100 में 100 सब कर पाओगे, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। 10% देखो राजकुमारी है, पीएनबी बैंक में गया और 10% की दर से जमा कर दिया, कुछ पैसे जमा किया होगा, ये नहीं पता है कितना जमा की, लेकिन उसने जमा कर दिया। राजकुमारी कहाँ जमा की, पीएनबी को 10% के रेट। जितना पैसा जमा किया होगा, बैंक बोला कि हम 1 वर्ष बाद आपको 10% देंगे, 1,000 रुपये जमा करिए 100 रुपया देंगे एक्स्ट्रा, मतलब ब्याज देंगे। ठीक है, अब देखो बैंक दिमाग लगा दिया, बैंक बन गया बिजनेसमैन, क्या कर दिया, इसी पैसा को दे दिया कोई कंपनी को 12% रेट पर, और ऊपर से और दिमाग लगा दिया कि अर्धवार्षिक दे दिया। क्या दे दिया? अर्धवार्षिक दे दिया। अब बताओ 12% को अर्धवार्षिक दे देगा तो 6 साल हो जाएगा। पैसा 1 ही साल के लिए दिया था, लेकिन यहाँ पर कितना पैसा, कितना साल हो जाएगा 2 साल। अर्धवार्षिक बोलते हैं इस समय 2 साल हो जाए, दिमाग में आना चाहिए। 6% का 2 साल के लिए आपको याद है 12.36, याद है ना? बताओ। अब देखो बैंक को 1 साल बाद राजकुमारी को बैंक पैसा दे देता है, राजकुमारी को लौटाते हैं ब्याज, लेकिन फिर भी कितना रुपया बचा लिया बैंक, 1888 रुपया। देखो बैंक कितना दिया राजकुमारी को, 10% देगा ना, जो डील हुआ तो वही दिया 10%, और बैंक यहाँ कमा कितना लिया
2.36 रुपया ज़्यादा, तो यही लाभ हुआ ना, बताओ। लाभ इसी को कहेंगे ना, 10% तो ले ही लेगा। तो बचा किसके पास कितना, 2.36 बचा। आंसर आ जाएगा, बताओ हाँ या ना। 8 से कट जाएगा, ठीक है, देखना इसको। ठीक है, 80,000 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, ये सवाल बहुत कंसेप्चुअल है, इसलिए सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, चीज़ों को पहले समझना। एकदम कुछ नहीं है, ये सब सवाल देखो बनाए हुए सवाल है, लेकिन ये आपका दिमाग को खोलने के लिए सवाल बनाया गया। ये सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन आपका और समझ को। कह दिया यदि 2 वर्ष में R% की दर पर P राशि Q हो जाता है। ये P रुपया है जो R% पर 2 साल में कितना बन जाता है, Q बन जाता है। ये क्या हमारा है, अमाउंट। ये क्या हमारा है, प्रिंसिपल। अमाउंट और प्रिंसिपल समझ में आता है ना कि नहीं आता है? फिर कह रहा है कि नहीं नहीं, यही P रुपया को अगर 1% पर दे दें 2 साल के लिए, यहाँ पर दर अलग, फिर भी क्या हो जाएगा, Q ही हो जाएगा। बताओ, यहाँ पर जो भी R% होगा, यहाँ पर जो भी S% होगा, ठीक है। तो बताओ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए, आपने पूरा नहीं पढ़ा। शुरू वाला क्या था, अर्धवार्षिक। अगर R% पर कोई अलग अलग रेट पर देगा 2 साल के लिए, तो राशि कभी समान हो सकता है बाद में, नहीं ना, कभी नहीं होगा। तो यहां पर कहा है कि अर्धवार्षिक है, तो ये 2 साल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा। ये है सवाल के अंदर, ये आपको समान चीज दिया। यहाँ का R% है जो 4 साल में Q बन जाता है, यहाँ पर S% है 2 साल में Q बन जाता है। बस आपको यही बोला है और कुछ नहीं बोला है। अब एक मत बताना, R बड़ा होगा कि छोटा होगा, कोई भी रेट रख लो, पैसा और अमाउंट से मतलब ही नहीं, बराबर यहाँ पर जो इफेक्टिव आना चाहिए ना, वो बराबर होना चाहिए। ये 100 मान लेते कि 100 है, ये 10% की दर से 4 साल में बढ़ेगा। अभी हम साधारण ब्याज पे ही बता रहे हैं, बस साधारण ब्याज में समझो। ठीक है, ये मतलब जो भी हो, 10% पर अगर 4 साल के लगाएं, 40% मिलेगा कि नहीं, 140 हो जाएगा। इसी 100 रुपया पर अगर हम 20% पर लगाएंगे 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 140 में मिलेगा। मतलब कुल मिला के इफेक्टिव बराबर होना चाहिए। इफेक्टिव क्या होना चाहिए था, बराबर, हाँ या ना, होना चाहिए था कि नहीं बराबर, बताओ। इफेक्टिव मेरा बराबर होना चाहिए तभी। तो कौन इसमें से बड़ा है, आपको ये बताना है, कौन बड़ा है। हम क्या कहेंगे, चलो मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपया, हमारे पास कितना है, 100 रुपया। हमने रेट कितना रखा, 10%। मान लेते रेट कितना हमने रखा, 10%। रेट कुछ ही मान लो, आंसर वही आना, आर दिया। हम रेट 10% रखेंगे 5% की रेट से 4 साल में। जब रेट 10 मानेंगे तो हाफ ईयरली में 5 हो जाएगा ना, समय कितना हो जाएगा, 4। आपको 5% का याद था, 21.550625। देखो ये याद कर लो, 4 साल का यही है, 5% पर 21.550625। ये था हमने हाफ ईयरली। अब इसी आर को एस मान लिए, अब एस हो गया, और 10% पर 2 साल में कितना हो जाएगा, 21। हाँ या नहीं, ये बताओ मुझे, यहां तक समझ में आया। बताओ, 10% आप रेट को अगर हम ले लिए, मान लिए 10%, तो उसको हाफ ईयरली लगा रहे हैं तो 21 मिल रहा है, 21 पॉइंट समथिंग। उसको अगर ईयरली लगा रहे हैं तो मात्र 21 मिल रहा है, लेकिन अमाउंट बराबर मिल रहा है ना। ये दोनों को बराबर होना चाहिए था, ये दोनों को बराबर होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं देखिए, बराबर होने के लिए हमको इसको, ये ज्यादा कौन ऊपर वाला है ना, ज्यादा कौन है, ये 5 है जो 21 के बराबर पार कर जा रहा है। 5 है जो 21 के बराबर पार कर जा रहा है। इस 10 को हमें 21 पॉइंट इतना तक लेके आना है, यहां तक हमको लेके आना है, तभी ना पैसा समा। अरे यार 100 रुपया पर आप निकाल लीजिएगा, 21.55 जो भी है 625,
तो हमको इतना रेट आ जाएगा, इतना रुपये ब्याज आएगा। लेकिन इस पर नहीं करते एक इससे कम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्याज दोनों जगह जो हमारा अमाउंट है समान है। तो इसको कहीं ना कहीं 10 को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 10.23 की चले कुछ बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, यस और नो। 21 पॉइंट अभी अगर 10 रखेंगे तो 81 तक रहेगा, लेकिन 21 से ज़्यादा जाना है, कहीं ना कहीं इस 10 को थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एस को हमें 10 से थोड़ा सा प्लस रखना पड़ेगा, और आर हमारा पहले से कितना है 10। कौन बड़ा तुमको लग रहा है, एस लग रहा है कि नहीं बड़ा? यही बताना था, कुछ नहीं, यही इसमें बताना था। ठीक है, तो डरना नहीं है, सवाल नहीं एग्जाम में नहीं आया, ठीक है, लेकिन समझना है कंसेप्ट को कि क्या क्या पूछा जा सकता है। सीपीयू का सवाल बहुत घटिया, क्या कह दिया, सवाल को समझो ना कि कुछ दे रहा है। कह रहा है कि 2 वर्ष में 20% पर 20 देखते हैं दिमाग में आपका क्या आना चाहिए, बताओ? 44% क्या आना चाहिए? अर्धवार्षिक होने पर इतना बढ़ जाता है। अर्धवार्षिक होते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 10% 4 साल के लिए कितना होता है? देखो नहीं पूछा सीपीओ में 4 साल के लिए, और क्या पूछा है, लेकिन पूछा 10%, लेकिन सिंपल दिया, ज्यादा परेशान नहीं किया। तो 4%, 10% के 4 साल के लिए 46.41 होता है, क्योंकि लिखा हमारा अंतर कितना का है 2.41, हम कहें कितना है 241, निकालना है 100, कितना उत्तर आ जाएगा? कोई दिक्कत बताओ, समझ गए ना बात को? 80 रुपये बढ़ जाता है, क्या बोला सीपीओ का सवाल? एक वर्ष में 10% पर उधार देते हैं, 10%, एक वर्ष में 10% रहेगा। अच्छा, और फिर बोला कि अगला जो है उसी को अर्धवार्षिक रखेंगे, तब अर्धवार्षिक रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 2 साल के लिए हो जाएगा। 5 का मुझे पता 10.25, अंतर कितना है 0.25, 0.25 का अंतर 80 है जो, अरे ये क्या हो गया, 80 है जो 0.25 के 0.25 देखते हैं, दिमाग में क्या आना चाहिए? 1/4, 4 से गुना हो जाएगा ऊपर 32। कोई दिक्कत? सब सीपीओ के सवाल है, देख लो, और इतना जल्दी छोड़ दो। सीपीओ का सवाल सीजीएल के प्री से टफ होता है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि सीपीओ में एक एग्जाम होता है मैथ का। तो सोच सकते हो कि सीजीएल के सवाल आ जाए तो आप लोग ऐसे बना दीजिएगा, ये बन जाएगा। 18% रखा है एक साल, और सब सीपीयू 19 में ये पैटर्न को मत कहने का तो कि लपेट दिया, एकदम हर शिफ्ट में दे दिया, कभी 18% पर, कभी 10% पर, आधा आधा आधा। जिसको याद रहेगा जल्दी बनाएगा, समय लेगा। 18% एक साल के लिए 18 रहेगा, और 9% रखेंगे 2 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 18.81। अंतर कितना का है? अंतर कितना का है? 81, 81, 0.81, 0.81 देखो, 324 है, 0.81 है इंटू 100। ये हमको पता है कि 0.81 कट जाएगा, 81 चौके 4 से कट रहा है ना, और दशमलव से कट मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन में कुछ था ही नहीं, 4 से कटता। जीरो तीरो का हटा दो डायरेक्टली। CHSL 2019 का सवाल, 4,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दी जाती है। ओके, और फिर कह दिया कि 2,000 रुपया 40% की 1 वर्ष से दी जाती है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कह रहा है कि 4,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दी जाती है, और गणना छमाही कर देते हैं। मतलब इस 5% को 2 ईयर के लिए आपको निकालना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब क्या कह रहा है सवाल के अंदर कि 2,000 रुपया को 40% पर अगर दे रहे हैं, क्या कर रहा है, 2,000 रुपया को अगर हम 40% दे रहे हैं, ये सवाल बन जाएगा, बताने की जरूरत है? बताओ, बना लोगे, प्रयास करोगे, या मुझे समझाना पड़ेगा? देखो, ये 5% दर है, छमाही कह रहा है, तो कितना होगा, सॉरी अढ़ाई होगा ना, अढ़ाई होगा, ठीक, कितना अढ़ाई, अढ़ाई वर्ष के लिए 2 साल के लिए, आपको याद है कितना होता है 5.062%। ठीक है, तो 4,000 रुपया पर
5.062%। यहाँ पे एक ब्याज आ गया, कुल ब्याज पूछ रहा। फिर अगला बोला है कि 2,000 रुपया पर 40% के लिए 1 साल। तो अच्छा 40% के लिए 1 साल, और यहाँ पर गणना क्या कर दिया, त्रैमासिक। 1 साल में 4 साल बना दिया। इस 10% को 40% को 10% बढ़ा दिया और समय को 4 साल बना दिया। 10% का 4% कितना, 4 साल कितना होता है, 46.41। यही तो पूछ रहा था। 4,000 पर इतना ब्याज और 2,000 पर इतना ब्याज कितना के बराबर है, आंसर आपके सामने है। सोल्व कर लीजिएगा। इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, मुझे बताओ। ठीक है, शॉर्टकट कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो इसको अगर काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे, कुल मिला के जो इसका लास्ट में जो यहाँ पर 0 आने वाला है, और इसका लास्ट में कुछ भी आ जाए, इसका लास्ट में कुछ भी आ जाए, 2 आने वाला है आई थिंक, ठीक है। इस ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं 2, ठीक है। तो सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लेना, ठीक है, सोल्व कर लेना, ओके, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे में यहाँ से निकाल सकते हो, कुछ ज़्यादा नहीं है। 2,000 का 46% एटलीस्ट 1,000 से कम 920 के करीब आएगा। यहाँ पर 4,000 का 5% कितना आएगा बताओ, 20 रुपया आएगा ना। इस सवाल का आंसर देगा या नहीं देगा, 46 दूनी 92, 930 940, और 4,000 का 5%, 10%, अच्छा सॉरी 200 रुपया, सॉरी 200 ना, 1,100 के करीब आएगा। ये ऑप्शन में है, ठीक है, ये आंसर है ना, ये आंसर है, कुछ नहीं, ये आंसर था। 11 से ज़्यादा जाएगा नहीं कोई हाल में, ठीक है, आंसर हो गया। ये बन जाएगा, बताओ। मेंस का सवाल 17 का, और कितना खत्म सवाल। 20% की दर से अर्धवार्षिक, 20% जैसे अर्धवार्षिक बोल दे तो ये कितना हो गया, 10 10 21%। और वार्षिक 21 और 20 का अंतर कितना है, 1। 1 का वैल्यू कितना के बराबर है, 25,000 का आपको 1% निकालना है, अंतर ही निकालना था, ठीक है। आपको अंतर ही निकालना है इसमें, बन जाएगा। वो सब यहाँ पे सब सवाल तुम सोल्व कर ले पा रहे हो। अब देखो ये एक नया कंसेप्ट, इसको आज समझा दे या कल समझाएंगे, ये बता दो। ये एक नया कंसेप्ट है और इसको ही बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम नेक्स्ट सवाल क्लास में मिलते हैं, ओके। और इसका पीडीएफ हम अभी भेज दें या तुम लोग अभी खुद से नोट्स बनाओगे वीडियो देख के, पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ भेज देते हैं, बहुत बड़ा पीडीएफ है, फिर ही भेज देते हैं। 100 150 का पीडीएफ है, पेज का पीडीएफ भेज देते हैं। उसमें देखना कि क्लास 11 के बाद वाला तुम लोग नोट डाउन करना, जो जो तुम लोग को समझ में आए उस तरह से नोट डाउन कर लेना। और सारे का हम बोलते हैं नोट्स जरूर बना, अभी क्लास खत्म हुई ना तो रो नोट्स बना के ही सो, और कल क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार रिवीजन कर लो। ऐसे करोगे तो तुमको बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और हम अभी थोड़ा सोच रहे हैं, ठीक है। तब ये सेशन को हम पहले भी समाप्त करते हैं, उसके बाद हम